नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। रीजनिंग का मशीन इनपुट आउटपुट पार्ट 3 है और इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे हम कम से कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपका, इनपुट से स्टार्ट होती है। इनपुट आपका दिया हुआ है और आपका 6 स्टेप, टोटल 6 स्टेप दिया हुआ है। तो सबसे लास्ट स्टेप जो होता है यानी 6 स्टेप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका लास्ट स्टेप जो है ये क्या है, आपका आउटपुट है। इसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो आप इनपुट को देखिए फिर आउटपुट को देखिए तो आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि इनपुट देखने के बाद कि यहाँ पे जो नंबर अरेंज हुआ है वो 66 है, फिर 63 है, फिर 39 है, फिर 28 है। इसके बाद देखिए अगेन है, 4 है, गुड है, मोर है। अगर इसका फर्स्ट लेटर देखिए तो ए है, इसका फर्स्ट लेटर एफ है, इसका फर्स्ट लेटर जी है और इसका फर्स्ट लेटर एम है। यानी ए से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हुआ है और नंबर जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, मतलब घटते क्रम में हुआ है। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 देखिए। अब स्टेप 1 से सीखिए कि पहले यहाँ पे क्या है, आपका नंबर है, उसके बाद क्या है, आपका लेटर है। 2 ही डिजिट का कॉम्बिनेशन है, नंबर है और लेटर है इनपुट में। नंबर जो है सबसे पहले यहाँ पे 6, अब देखिए गुड है आपका लेटर, फिर इनपुट मोर है आपका इनपुट, फिर 63 है, 39 है, 28 है, 4 है, अगेन है और 66 है। सबसे पहले 66 आया यहाँ पे, उसके बाद सब एडजेक्टिव आ गया, गुड आ गया यहाँ पे, फिर मोर आ गया, 63 आ गया, 39 आ गया, 28 आ गया, 4 आ गया, अगेन आ गया और 66 तो पहले ही आ गया। तो पहले क्या, मेरा सबसे पहले नंबर से ही स्टार्ट हुआ है, उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप देखिए तो 66 के बाद यहाँ पे अगेन आ गया। मतलब लेटर में अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए सबसे पहले, इस ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो सेकेंड स्टेप में 66 तो अरेंज हो गया था, अगेन कर लिया, यानी नंबर के बाद लेटर को ले लिए, फिर गुड एडजेक्टिव आ गया, फिर मोर आपका आ गया, सेम यहाँ पे 63 भी आ गया, 39 भी आ गया, 28 भी आ गया और आपका 4 भी आ गया। थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो फिर आपका नंबर के लेटर के बाद क्या आ जाएगा, नंबर। नंबर क्या, 66 से थोड़ा सा छोटा नंबर तो 63 है, तो 63 भी आ गया यहाँ पे, 63 आ गया। 63 के बाद गुड भी एडजेक्टिव आ गया आपका, मोर भी एडजेक्टिव आ गया, 39 भी एडजेक्टिव आ गया, 28 और 4। अब देखिए 63 के बाद फिर लेटर पे जाएंगे। लेटर 6, लेटर क्या है, ए से बड़ा लेटर है, जी आ सकता है नहीं, ए से बड़ा एफ होगा तो 4 वाला आ जाएगा। तो 66 अगेन 63 4, यहाँ तक तो आपका अरेंज हो गया। गुड आपका एडजेक्टिव आ गया, मोर भी आपका आ गया, 39 आ गया, 28 हो गया। अब यहाँ पे लेटर के बाद फिर नंबर पे चलते हैं। तो 63 के बाद थोड़ा सा छोटा नंबर क्या है, 39 है, तो 39 यहाँ पे आ गया स्टेप 5 में, तो यहाँ पे 39 आ गया, ये है 39। उसके बाद गुड आ गया आपका, मोर आ गया और लास्ट में 28 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 39 के बाद आप लेटर पे जाते हैं, तो लेटर में एफ से थोड़ा सा बड़ा लेटर, तो क्या है, गुड है। गुड तो आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑटो ही अरेंज है, कोई अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट स्टेप लेने की। उसके बाद क्या है, लेटर के बाद नंबर आता है, नंबर यहाँ 28 है तो ऑटो अरेंज नहीं है, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 66 हो गया, अगेन हो गया, 63 हो गया, 4 हो गया, 39 हो गया, गुड हो गया ऑटो अरेंज में। अब 28 यहाँ पे ला लिया इन्होंने, तो 28 आ गया, तो मोर ऑटो अरेंज हो गया। तो ये आउटपुट हो गया। आप यहाँ पे नंबर अगर आप देखे होंगे, नंबर की बात करें तो ये 100 से नंबर से घटते घटते आपका 1 टर्म तक पहुंच गया, यानी 100 से घटते घटते 1 तक पहुंच गया। लेटर की अगर आप बात करें तो ए से लेके बढ़ते बढ़ते आपका लेटर जेड की तरफ जा रहा है, यानी ए टू जेड फॉर्मेट में बढ़ रहा है आपका, ए फिर बी फिर बी, वो भी लेट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर,
जो वर्ड्स है, पूरा वर्ड जो लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर अगेन ए है, ये पूरा वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है आपका, ए है। तो जो लेटर है आपका वो ए से जेड फॉर्मेट में हो रहा है, और नंबर जो है आपका 100 से घटते क्रम में हो रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट इनपुट है आपका चाणक्य है, वाइंड है, 23 है, 43 है, 56 है, हेयर है, बेच है और 71 है। अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। आपके फर्स्ट वीडियो में भी, पार्ट 1 में भी बताए थे, पार्ट 2 में भी बताए थे, सेम फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। वो उतना तो 5-6 प्रोसेस तो नहीं लिखेंगे, अगर 5-6 प्रोसेस ही लिखते रहेंगे एग्जाम में तो पता चलेगा मेरा टाइम ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको बनाएंगे। तो 71 मेरा यहाँ सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आपका क्या है, पहले नंबर उसके बाद लेटर, दो पहले इनपुट में दो चीज का कॉम्बिनेशन है, नंबर है और साथ साथ लेटर भी है। नंबर पहले से स्टार्ट होता है, और नंबर क्या है आपका, नंबर जो है वो 100 से घटते घटते 1 की तरफ जा रहे हैं, 100 से 1 की तरफ। और लेटर जो आपका है वो ए टू जेड फॉर्मेट में हो रहा है, ए से बढ़ते बढ़ते जेड की तरफ हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे पहले लेटर से शुरुआत करते हैं। तो लेटर में सबसे बड़ा 71 है, इसको हम एक स्टेप दिए। एक स्टेप क्यों दिए, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में सभी बचे हुए हैं, बैच, हेयर, 56, 43, 23। अगर एक भी बचा रहेगा इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं देखना है मुझे, लेफ्ट साइड में अगर एक भी वर्ड्स या नंबर बचे रहेंगे तभी हम उसको स्टेप 1 काउंट करेंगे, अदरवाइज स्टेप 1 नहीं देंगे। अब नंबर का हो गया, अब लेटर पे चलते हैं। लेटर पे सबसे स्टार्टिंग लेटर क्या है, बैच, बी। ए तो है नहीं कहीं, तो बी से स्टार्ट हो गया। इसको हम 2 नंबर देंगे क्योंकि इसके लेफ्ट में हेयर बचा हुआ है, 56 बचा हुआ है, 43 बचा हुआ है, तो एक भी बचा रहेगा तो हम नंबर दे देंगे। थर्ड नंबर पे जाएंगे तो अब लेटर हो गया, अब नंबर पे चलते हैं। 71 से थोड़ा सा छोटा कौन सा है, 56 है, इसको हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप दे देंगे। उसके बाद बी से थोड़ा सा बड़ा सी है, तो यहाँ पे जो है हम इसका चाणक्य में 3, अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो इसका थर्ड का डैश स्टेप दे देंगे, इसी थर्ड का डैश हो गया ये। अब फोर्थ स्टेप देंगे, तो फोर्थ स्टेप में हम नंबर देंगे, नंबर वो भी 56 से थोड़ा सा छोटा नंबर, क्या हो जाएगा, 43। तो इसको हम फोर्थ स्टेप दे दिए। फोर्थ स्टेप जैसे दिए, जैसे इसका लेफ्ट में बचा हुआ है, इसलिए इसको फोर्थ स्टेप दे दिए। अब मुझे फिफ्थ स्टेप पे जाना है, तो लेटर, नंबर के बाद लेटर पे जाना है। लेटर सी से बड़ा, सी से बड़ा हेयर है, तो क्या इसको फिफ्थ स्टेप देंगे, जी हाँ देंगे, क्योंकि वाइंड और 23 बचा हुआ है, तो इसको हम दे दिए आपका फिफ्थ स्टेप। इसके बाद हम नंबर पे जाएंगे। नंबर बचा कौन सा है, एक ही बचा है 23, इसको हम सिक्स स्टेप दे देंगे। क्यों सिक्स स्टेप देंगे, इसके लेफ्ट साइड में भी वाइंड बचा हुआ है, तो सिक्स स्टेप दे दिए। और वाइंड को जब काटेंगे जिसके लेफ्ट साइड में कोई बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, जिसको काट दिए वो भी खत्म हो चुका है, तो इसलिए इसको हम सिक्स का डैश स्टेप देंगे। तो हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, हमारे पास 6 स्टेप की जरूरत हुआ इस पूरे इनपुट को सॉल्व करने के लिए, अरेंज करने के लिए। तो कितने हो गया नंबर ऑफ स्टेप, 6 हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में सेम इनपुट दिया हुआ है। अब से क्वेश्चन आप नीचे देखें थोड़ा डिफरेंट है, व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप थर्ड, और उसके बाद नीचे दिया व्हाट इज द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट इन स्टेप थर्ड। दोनों में स्टेप 3 की बात कर रहे हैं, तो हमको स्टेप 3 तक ही निकालना है, 4 5 6 तक नहीं जाना है, स्टेप 3 तक निकालना है। उसके बाद 3 में ही हमको आंसर करना है। तो स्टेप 3 कैसे निकालेंगे, तो 71 जो है मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये तो पता है कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके में बैच जो है मेरा ये सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड हो गया। थर्ड स्टेप में 56 हो गया, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप तो हो गया, तो हम पहले थर्ड स्टेप तक लिख लेते हैं स्टेप 3 में। स्टेप अगर 3 की बात करें तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, पहले 71 हो गया, उसके बाद बैच हो गया, उसके बाद 356 हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो उतार देंगे यहां से, शुरू से, स्टार्टिंग से। तो चाणक्य हो जाएगा, चाणक्य हो गया, उसके बाद वाइंड हो गया,
उसके बाद 23 हो गया, 43 हो गया और हेयर हो गया, स्टेप 3 हो गया। ये इसका लेफ्ट एंड होता है, लिख देते हैं लेफ्ट एंड हो गया ये, और ये इसका राइट एंड हो गया, राइट एंड हो गया, राइट एंड हो गया। इस तरफ राइट एंड बोलते हैं, इस तरफ लेफ्ट एंड बोलते हैं। मतलब ये हो गया आपका राइट एंड और ये हो गया आपका लेफ्ट एंड। अब कहता है व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट एंड से थर्ड एलिमेंट देखिए, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट कौन सा लेफ्ट एंड से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 56। तो 56 आंसर हो जाएगा। अब कहता है व्हाट इज द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड स्टेप 3। स्टेप 3 है मेरा, ये स्टेप ये कौन सा है मेरा 3 है। अब कहता है राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट, तो राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया, ये थर्ड एलिमेंट हो गया, ये मेरा फोर्थ एलिमेंट हो गया। फोर्थ एलिमेंट में क्या हो जाएगा मेरा वाइंड हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फोर्थ एलिमेंट। तो वाइंड फोर्थ नंबर का वाइंड का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये सेम इनपुट है, विच एलिमेंट्स विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट इन स्टेप 3। सिर्फ आपको ये वाला आपको डिफरेंस दिखेगा, इनपुट तो सेम ही है बट ये वाला आपको डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंट है, क्वेश्चन अलग तरीके का है। अब यहाँ पे स्टेप 3 की बात कर रहा है, पहले तो स्टेप 3 निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की इसकी बात कर रहे हैं। तो स्टेप 3 निकालना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्टेप 3 बोल रहा है, उसके बाद हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे। तो स्टेप 3 फर्स्ट ये हो गया, इसको 1 स्टेप दे दिए, सेम प्रोसेस है, इसको हम 2 स्टेप दे दिए। उसके बाद नंबर पे आएंगे तो 56 दे देंगे, इसको थर्ड स्टेप दे देंगे, तो ये हो गया स्टेप 3। अब यहाँ पे लिख देंगे हम स्टेप 3, क्या हो जाएगा आपका 71 हो गया, फिर बैच हो गया, फिर 56 हो गया, फिर चाणक्य हो गया, चाणक्य हो गया, फिर आपका वाइंड हो गया, चाणक्य फिर वाइंड, फिर 23, 43 और आपका हेयर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच एलिमेंट विल बी सेकेंड टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड से सेकेंड नंबर, सेकेंड टू द क्या बोल रहा है लेफ्ट बोल रहा है, ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड से थर्ड पोजीशन, तो लास्ट में अगर राइट दिया हुआ तो उसका राइट ही होगा, और राइट से थर्ड है तो अगर लेफ्ट से सेकेंड और राइट से थर्ड तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो राइट लेफ्ट प्लस राइट, यानी लास्ट में राइट है तो राइट से क्या हो जाएगा, दोनों को पावर जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो राइट एंड से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट एंड से 5 स्टेप 3 में देखना है, तो ये स्टेप 3 है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है आपका चाणक्य है, तो राइट हैंड से फिफ्थ पे चाणक्य हो गया, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। अब विच एलिमेंट विल बी सेकेंड टू द राइट एंड। अब सेकेंड टू द राइट एंड, राइट एंड से सेकेंड है और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकेंड टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से फोर्थ है, तो लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट और लास्ट में लेफ्ट है, तो लेफ्ट जब लास्ट में है तो इसका तो लेफ्ट ही आएगा। उसके बाद 4+2 यानी राइट प्लस लेफ्ट है, तो लेफ्ट और राइट दोनों में ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है 6, 6 लेफ्ट है इन स्टेप 4। अब स्टेप 4 बोल रहा है तो 3 तक तो निकाल दिए, तो स्टेप 4 भी निकालना पड़ेगा, तो ये 3 डैश है क्योंकि नंबर के बाद क्या हो जाएगा ये लेटर आ जाएगा, लेटर के बाद फिर 56 से छोटा नंबर, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप लिख लीजिए, तो यहाँ पे थर्ड तक तो आपका सेम ही है, 71 फिर बैच है, उसके बाद 56 है, चाणक्य, चाणक्य, उसके बाद फोर्थ में 43 है। अब जो रिमेनिंग बचा वो लिख लीजिए, वाइंड है रिमेनिंग में, 23 है और हेयर है। अब यहाँ पे देखिए
फोर्थ स्टेप में देखिए हमको लेफ्ट हैंड से 6 नंबर निकालना है, तो लेफ्ट हैंड से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये क्या हो गया मेरा 6 नंबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड से क्या हो जाएगा मेरा 6 नंबर, तो लेफ्ट हैंड से 6 नंबर क्या हो जाएगा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकेंड टू द राइट, तो मेरा वाइंड हो जाएगा आपका। और यहाँ ऑप्शन में कहीं भी वाइंड नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर गलती है, ये वाइंड हो जाएगा। इन स्टेप 4 की बात करें तो ये वाइंड हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि आंसर में वाइंड होगा, क्योंकि 6 नंबर लेफ्ट हैंड से देख लीजिए स्टेप 4 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 पे वाइंड है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, स्टेप नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which element will be fourth to the right of second from the right in step 6? मतलब हर क्वेश्चन एक अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये सब अलग अलग तरीके से है। अब यहाँ पे स्टेप 6 की बात कर रहे हैं, इसमें भी स्टेप 6 ही है, तो आपको स्टेप 6 निकालना पड़ेगा। तो ये आपका 71 करेंगे तो स्टेप 1 हो गया, बैच को सेकेंड स्टेप दे दिए, लेटर नंबर फिर लेटर आ गया, उसके बाद क्या आएगा लेटर के बाद आएगा आपका नंबर, तो नंबर में आपका कौन सा आएगा 56 आ जाएगा। 56 नंबर क्या हो जाएगा, इसको थर्ड पोजीशन दे देंगे। उसके बाद चाणक्य, चाणक्य को हमको क्या देंगे थर्ड का डैश देंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई लेटर नंबर नहीं है। थर्ड के बाद फोर्थ 56 से छोटा तो इस 43 है, इसको फोर्थ स्टेप दे देंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप किसको देंगे, तो नंबर के बाद लेटर, लेटर में क्या आ जाएगा हेयर, इसको फिफ्थ स्टेप देंगे क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में अभी बचा हुआ है। फिर इसके बाद 6 स्टेप्स को देंगे क्योंकि इसके लेफ्ट में वाइंड बचा हुआ है, उसको 6 स्टेप दे दिए। और ये जो आपका 6 का डैश स्टेप हो गया वाइंड का। तो टोटल 6 स्टेप हो गया, और 6 स्टेप पूछ भी रहा है तो अब 6 स्टेप को हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पे 6 स्टेप, सबसे पहले हम लिखेंगे 71, फिर बैच, उसके बाद बैच के बाद थर्ड नंबर है आपका 56, फिर चाणक्य, चाणक्य आपका, चाणक्य के बाद आपका फोर्थ नंबर पे 43 है, फिफ्थ नंबर पे हेयर है, 6 नंबर पे 23 है और 6 डैश पे वाइंड है। अब यहाँ स्टेप 4 है, अब यहाँ पता है विच एलिमेंट्स विल बी फोर्थ टू द राइट। अब राइट एंड से फोर्थ नंबर, फिर सेकेंड फ्रॉम द राइट, देखिए यहाँ पे फोर्थ टू द राइट, सेकेंड फ्रॉम द राइट, अब राइट से सेकेंड नंबर पे। अब देखिए बात राइट राइट की बात हो रही है तो बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इक्वल टू राइट राइट है तो राइट ही होगा, और राइट से 4 - 2 गया तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो राइट हैंड से 2 नंबर। अब राइट हैंड से देखिए ये तो फर्स्ट नंबर हो गया राइट हैंड से, और ये सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में क्या हो गया आपका आंसर 23 हो गया, तो 23 इज द करेक्ट आंसर। अब कहते हैं विच एलिमेंट विल बी 6 टू द राइट। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड से 6 नंबर और थर्ड फ्रॉम द राइट, और राइट हैंड से थर्ड नंबर। अब यहाँ पे राइट राइट की बात है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये लास्ट में राइट ही रहेगा, और 6 - 3 गया तो 3 हो जाएगा, तो राइट हैंड से 3, तो सेकेंड तक तो पता ही है, तो ये क्या हो गया आपका थर्ड हो गया, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। थर्ड में आपका क्या हो जाएगा हेयर, तो थर्ड आपका ये आंसर होगा। कितनी आसानी से आप देख रहे हैं इस सब को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम टाइम में आप आसानी से, एक नए तरीका का क्वेश्चन था इसलिए बताना जरूरी था। तो अगर आप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और कोई कमेंट या सुझाव तो जरूर दीजिएगा कि हर वीडियो के पीछे कुछ ना कुछ रिसर्च करके आपको वीडियो आपके सामने लाते हैं, और उस वीडियो को आपको आसान लैंग्वेज में आपको पूरा क्लियरिटी के साथ आपको समझाते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम में कोई टाइप से क्वेश्चन पूछेगा मशीन इनपुट आउटपुट से तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो काफी टाइम लगती है बनाने में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।